जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय इंद्रजीत सर में स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग लेसन 1 क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव हल करना सीखेंगे, जो कि बिहार बोर्ड 25 में एग्जाम में जो क्लास 10th का मैट्रिक का परीक्षा जो 25 में जो होने वाला है, उसके लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव है 2023, 24, 22 में सारे पूछे गए हैं, इसको मैं सिलेक्ट करके लाया हूँ। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, देखते हैं, सोल्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे, कि तो एक से कटेगा और नहीं तो खुद से कटेगा। पहला बोला है 27, तो 27 किसे कटेगा? 3 से कट जाता है, 1 से कट जाता है, 9 से कट जाता है, 27 से कट जाता है। तो 27 अभाज्य संख्या नहीं है। तो हमारा इसमें जो अभाज्य संख्या क्या होगा? तो 13 हो जाएगा। अभाज्य संख्या 13 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोला है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो लॉसो ए कॉमा बी होगा। यानी कि अभाज्य संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या जो होता है, अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे। यानी कि बोला है ए और बी दो अभाज्य संख्या है। ए और बी दो अभाज्य संख्या, मान लीजिए कि 2 हो गया अभाज्य संख्या, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं होता है, फिर हो जाएगा 11, डॉट डॉट ऐसे ही चलते रहेगा। तो वही बोला ए और बी अभाज्य संख्या है तो लॉसो ज्ञात करें। लॉसो मतलब इनके एलसीएम ज्ञात करना है। तो दो अभाज्य संख्या, मान लीजिए कि दो अभाज्य संख्या हम ले लेते हैं 3, 2 और 3, तो इनका लॉसो निकालेंगे तो क्या होगा? लॉसो क्या होता है? दोनों अभाज्य संख्या गुणा, तो 3 दूनी 6। तो उसी प्रकार से इसमें बोला गया है कि ए और बी अभाज्य संख्या है, कोई नंबर है तो इनके गुणा करना है। तो बोला है कि ए और बी अभाज्य संख्या है तो लॉसो ज्ञात करिए। इनकी ए गुणे बी, ऑप्शन सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन में बोला गया है संख्या 2.13111311131 डॉट डॉट करके है बोला है। तो ऑप्शन में दिया है पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो सभी कोई जानते हैं कि डॉट डॉट करके लगा देता है तो क्या होता है? संख्या अनंत तक है। अनंत तक मतलब इसका अंत होबे नहीं करेगा, यानी कि बार बार संख्या जो आ रहा है ये डॉट डॉट करके चलते रहेगा। तो चलते रहेगा तो किस प्रकार से? क्योंकि इसका रुके के नाम ही नहीं लेता है। तो ऐसे जब भी ऐसे संख्या आपको दिखे तो क्या करिएगा? अपरिमेय संख्या है। तो चलिए चौथा क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया है कि 100 अभाज्य संख्याओं का मौसम होगा। तो 100 अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसका एचसीएफ का हो, एक हो, उसी को हम क्या कहते हैं? 100 अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 100 अभाज्य संख्याओं का मौसम मतलब मान लीजिए कि 100 अभाज्य संख्या ले लिए, मान लीजिए 3 ले लिए और 5 ले लिए, 3 ले लिए और 5, दोनों के एचसीएफ मान लीजिए इनका हम निकालेंगे। तो 3 और 5 का एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा? तो 3 और 5 का एचसीएफ 1 होगा। तो वही बोला है 100 अभाज्य संख्याओं का मौसम होता है तो क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी कि इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोला है पांचवा क्वेश्चन में बोला है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, जो m बोला है, m कोई धनात्मक पूर्णांक है, m धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। आपको धनात्मक विषम पूर्णांक बताना है कि किस प्रकार। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्णांक संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों संख्या, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। लेकिन धनात्मक पूर्णांक लेना है। धनात्मक पूर्णांक यानी कि 1 भी हो जाएगा, प्लस के 1, प्लस के 2, प्लस के 3 और प्लस के 4, डॉट डॉट करके ये चलते रहेगा। ये सब क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। तो बोला है हम तो m के मान कुछ भी ले सकते हैं, m के मान कुछ भी ले सकते हैं। तो m के मान कुछ भी ले सकते हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी m के मान ले सकते हैं। तो किस प्रकार से इसको हम, जैसे चलिए मैं इसको मिटाता हूँ, उसके बाद मैं करता हूँ काम। इसको मिटा देते हैं और मिटाने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको बनाते हैं। तो वही बोला है m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम क्या लिए कि 4m प्लस के 2 है। मान लीजिए यहाँ पर हम m के मान रख दिए m के मान रख दिए m 1 प्लस के 2, तो 4 एकम 4 और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये हमारा क्या आया?
सम पूर्णांक आ गया, लेकिन हमें विषम पूर्णांक लेना है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। उसी प्रकार से इसको मिटाते हैं। उसी प्रकार दूसरा हम बोला है ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन में बोला है कि 4m प्लस के 4। मान लीजिए इसको अगर हम ले लेते हैं, यहाँ पे 2 लेंगे तो m के मान लेते हैं 2 प्लस के 4, तो 4 दूनी 8, 8 4 12, तो ये भी हमारा क्या आया, सम आ गया। यानी कि सम पूर्णांक हमें थोड़ा ही लेना है, हमें बोला है कि विषम पूर्णांक का रूप होगा, तो विषम पूर्णांक क्या होगा, यानी कि विषम पूर्णांक, यानी कि तीसरा ऑप्शन में बोला गया है कि तीसरा ऑप्शन में बोला है, तीसरा ऑप्शन में कि 4m प्लस के 1। अब एक क्या होता है, एक विषम संख्या होता है, तो जब भी m के मान कुछ भी रखेंगे 1 2 3 4 5 तो हमेशा विषम संख्या आएगा। जैसे देखिए मैं एक के मान m के मान 1 रखता हूँ, अब प्लस के 1, तो 4 एकम 4, अब प्लस के 1 जोड़ते हैं तो क्या होता है 5, तो 5 हमारा विषम संख्या। अब कोई बोलेगा कि 2 ले लेंगे तब, हाँ तो ले लीजिए, m के मान 2 ले लेंगे, m के मान 2 रखेंगे और प्लस के 1 जोड़ देंगे, तो क्या 4 दूनी 8 1 9, 9 भी हमारा क्या है, विषम संख्या है। यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर क्या होगा, यानी कि ऑप्शन सी, यानी कि इसका सही उत्तर होगा, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आता होगा। चलिए पढ़ते पढ़ते छठवां क्वेश्चन पहुंच गए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से समझिएगा। बोला है यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स और पी एक्स का घात बराबर 6, यानी कि पी एक्स का घात जो दिया है, पी एक्स के घात जो दिया है वो 6, जी एक्स का घात, जी एक्स का घात जो दिया है, जी एक्स का जो इसमें घात दिले है, जी एक्स का जो घात है वो दिया है, जी एक्स घात बराबर दिया है 2। तो बोला है कि पी एक्स, बोला है कि पी एक्स बट्टे में जी एक्स, यानी कि पी एक्स में जी एक्स को क्या करना है, भागा लगाना है, का घात होगा। अब देखिए पी एक्स किसको कहते हैं, जी एक्स किसको कहते हैं, पहले इसको मैं समझ लेता हूँ भागा में। ये वाला जो होता है इसको हम कहते हैं पी एक्स, ये जो होता है इसको हम कहते हैं जी एक्स, ये जो होता है इसको हम कहते हैं क्यू एक्स, और नीचे वाला को हम कहते हैं आर एक्स, नीचे वाला को हम क्या कहेंगे, आर एक्स कहेंगे। यानी कि इसको कहते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। सबको ये पढ़ा होगा, सबको पढ़ा होगा। तो चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं, किस प्रकार से हल करते हैं। इसको मिटा देते हैं, चलिए मिटा देते हैं इसको, तब इसको हल करते हैं। जब इसको हल करेंगे तो लिखेंगे कि पी एक्स, यानी कि जब इसको हल करेंगे तो लिखेंगे, तो मान लीजिए कि पी एक्स का मान लीजिए एक्स के घात 6 हो गया, और 6 में भागा लगाना है जी एक्स ले, यानी कि जी एक्स का बोला है, जी एक्स का घात बोला है कितना, जी एक्स का घात बोला है 2, यानी कि हम इसको क्या करें, 6 एक्स के घात 6, एक्स के घात 2 से हम क्या करें, भागा लगाएं। तो सब कोई जानता है कि ए पे पावर एम भागे ए पे पावर एन, यानी कि भागा में रहते हैं तो पावर क्या हो जाता है, ए पे पावर एम माइनस एन, तो अब घट जाएगा। जब 6 में से 2 घाट घटाएंगे तो क्या बचेगा, यानी कि एक्स के पावर, यानी कि एक्स के पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका जो उत्तर होगा क्या हो जाएगा, उत्तर जो हमारा इसका आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है 7वां, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है मतलब, बोला है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है मतलब वो क्या है, परिमेय है, मतलब परिमेय नहीं है। यानी कि पाई है तो पाई हमारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है, इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि अपरिमेय नहीं है। √7 भी हमारा अपरिमेय संख्या होता है। उसके बाद बोला है कि √2
और बट्टे में रूट के 5, ये भी हमारा अपरिमेय है। उसका नीचे वाला क्या है, नीचे वाला में दिया गया है कि 3√75 और बट्टे में रूट के 48, बट्टे में रूट के 48, बट्टे में रूट के 48। चलिए इसको हम लिख लिए, ऐसे लिखने के लिए बोला था, जिसे इसको मैं काट देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। उसके बाद बोला है, अब देखिए इसको किस प्रकार से लिखेंगे। √3 इधर बाहर में है, 3 बाहर में, उसको अंदर में भेजेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 के स्क्वायर करके भेजेंगे बाहर में, यानी कि रूट के 75 और गुणे 9 हो जाएगा, क्योंकि बाहर में जब इसका किसी का वर्गमूल निकालते हैं, 9 का वर्गमूल निकालते हैं तो 3 लिखते हैं, और 3 को अंदर भेजते हैं तो 9 लिखेंगे, बट्टे में 48, रूट के क्या है 48 है, रूट के 48। चलिए मैं इसको एक बार पहले मिटा देता हूं, उसके बाद मैं साफा से लिख देता हूं, मिटाकर साफा से लिख देते हैं पूरा, मिटा दिए हैं, मिटाकर पूरा मैं साफा से लिख दिया हूं। जैसे लास्ट वाला में डी वाला मैं ऑप्शन में करता हूं, यानी कि जब इसको लिखे थे तो लिखे थे 75 गुणे रूट के 9 बटे में, ये क्या हुआ 48। अब पूरा पर रूट है, पूरा पर रूट है। जब इनको सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 से काटेंगे तो कितने बार में लिखेंगे, 3 से तो 16 बार में, 3 से 16 बार में, इसको 3 से काटे तो कितने बार में, 3 बार में। जब 75 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 75 में 3 से गुणा करेंगे तो 225 और बट्टे में 16, 225 बट्टे में 16, 225 किसका वर्गमूल है, तो 225 वर्गमूल होता है 15 का, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। तो वही वाला कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय हमारा कौन नहीं होगा, 15/4 क्या है, परिमेय संख्या है, क्या है परिमेय संख्या, तो वही बोला कि अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय नहीं होगा कौन, तो ऑप्शन इसका कौन हो जाएगा, आंसर इसका जो हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 2166 यानी कि 2166 है एवं उनका मौसौ 19 है, तो लौसौ ज्ञात करें। तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि a इंटू बी, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे एलसीएम, HCF गुणे एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल आपको दिया है कितना 2166, यानी कि 2166 बराबर मौसौ, मौसौ दिया, मौसौ मतलब HCF कितना दिया है 19। एलसीएम आपको नहीं मालूम है तो एलसीएम लिख लीजिए, इधर ही गुणा में, इधर क्या हो जाएगा भागा में, यानी कि 2166 बटे में 19 बराबर ही क्या हो जाएगा एलसीएम, बराबर हो जाएगा एलसीएम। चलिए इनको काटते हैं, 19 से काटेंगे तो एक बार में, 19 से कम 19, कितना बचा 2 बच गया, 19 से कम 19 बच गया, 19 चौ 76, यानी कि 4 बार में खत्म। यानी कि इसका जो उत्तर आएगा हमारा क्या आएगा, उत्तर हमारा आएगा, आंसर हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोला गया है कि यदि a बराबर दिया है, यदि a बराबर यहाँ बोला है, अगला क्वेश्चन में बोला है a बराबर, अगला क्वेश्चन में a बराबर बोला है कि 23 गुणे 3 गुणे 5, और b बराबर आपको बोला है कि 24 गुणे 5 गुणे 7। इसका बोला है तब लौसौ ज्ञात करें, लौसौ मतलब इसका क्या बोला है एलसीएम आपको ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से आप एलसीएम ज्ञात करेंगे, किस प्रकार से आप एलसीएम ज्ञात करेंगे, तो चलिए इसका एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले इनको 24 के तोड़ लीजिए, 24 को तोड़ेंगे तो किस प्रकार से आप तोड़ के लिखेंगे, जैसे इसको थोड़ा सा मैं मिटाता हूँ, 24 को तोड़ के लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, जैसे 24 को यहाँ पर तोड़ के लिखेंगे तो लिखेंगे क्या 3 इंटू 8, और 5 को नहीं तोड़ेंगे इंटू 7। अब इनको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालेंगे कैसे, दोनों में जो कॉमन हो, एचसीएफ होता है और एलसीएम। अब यहाँ पर देखिए एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, इसमें भी 5 है इसमें भी 5 है, तो 5 5 ले लेंगे,
इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो क्या ले लेंगे 3, और जो नहीं कॉमन है वो भी लेना है, जो नहीं कॉमन है वो भी लेना है। तो कॉमन अब कौन नहीं है, 23 नहीं है, उसके बाद नहीं है 8 नहीं है, उसके बाद 5 नहीं है, उसके बाद फिर गुणे, उसके बाद 7 नहीं है, यही है, 7 नहीं है। इसको थोड़ा बढ़िया ले नहीं लिखा पा रहा है, यहाँ पे 7 नहीं है। चलिए इसको ले लिए 5 इंटू 3 इंटू 23 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 7, सॉरी 5 नहीं होगा, 5 तो ले ही लिए, तो 5 कहाँ होगा, 5 नहीं होगा इसमें, 5 नहीं होगा, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, 5 नहीं होगा, इसकी जगह पर ये भी हटा देता हूँ, 5 नहीं होगा, 7 हो जाएगा यहाँ पे, 5 नहीं होगा, 7 होगा। तो चलिए यहाँ पर 7, जब इसको गुणा करेंगे 3 5 15, जब टोटल इसको गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद हमारा जो उत्तर आएगा 19,320, 19,320 यानी कि ऑप्शन डी। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि 144 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात है, यानी कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में क्या बोला है, 2 के घात। चलिए इसको भागा लगाइए 2 से, 2 से भागा लगाएंगे तो कब बार में जाएगा, 72 बार में, फिर 2 से भागा लगाएंगे कितने बार में जाएगा, 36 बार में, फिर 2 से भागा जब इसमें लगाएंगे तो कितने बार में जाएगा, 18 बार में, फिर 2 से भागा जब लगाएंगे कितने बार में जाएगा, 9 बार में, फिर 3 से भाग लगाएंगे तो कितने बार में जाएगा, 3 बार में, फिर 3 से भाग लगाएंगे तो 1 बार में जाएगा। तो आपसे यही बोला है कि 144 का भाज्य गुणनखंड में 2 के घात 1 2 3 4, यानी कि 2 के घात कितने हैं, 4 हैं, यानी कि आंसर कितने हो जाएंगे, यानी कि 2 के घात 4, यानी कि ऑप्शन क्या है, सी है। जो ऑप्शन होगा इसमें, जो 2 के घात, 2 के घात कितने हैं, यानी कि 2 के घात 4, ऑप्शन इसमें कितने 4 है, कौन से नंबर में, यानी कि आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है, सबको जानते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है, क्या निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है, रूट के 17, रूट के 17, 100, रूट के 100, रूट के 100 क्या अपरिमेय है क्या, नहीं, ये तो अपरिमेय थोड़ी है, ये क्या है, परिमेय है, क्योंकि 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10 होता है, रूट 4 के वर्गमूल क्या होता है, तो 2 होता है, और रूट के 16 और बटे में दिया है रूट के 25, क्योंकि 16 के वर्गमूल निकालेंगे 4, 25 के वर्गमूल 5, तो 17 के रूट 17 के वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो रूट के 17 ही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है, अगला क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कैसे लिखेंगे, 91, पहला ऑप्शन में 91 है, दूसरा में 213, तीसरा में 41 और चौथा में है 511, तो हमारा जो इसमें उत्तर होगा क्या होगा, 41, क्योंकि 41 कभी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो एक से कटे और फिर खुद से कटे, मतलब एक से कटे या खुद से कटे तभी जाके वो अभाज्य संख्या, वरना फिर अभाज्य संख्या नहीं है। तो वही बोला निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है, तो क्या हो जाएगा 41, ऑप्शन सी। दो लगातार संख्याओं का मौसा, अब बोला गया है कि दो लगातार संख्याओं का मौसा है, दो लगातार संख्या, लगातार संख्या मतलब क्या, परकित 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करके चलते रहेगा, यानी कि दो लगातार संख्याओं का मौसा पूछा है, तो दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या हो जाएगा, यानी कि एचसीएफ जो आपसे पूछा है निकालने के लिए, दो मान लीजिए 1 और 2 ले लिए हम, तो 1 और 2 का एचसीएफ निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 आएगा, क्या आएगा 1। मान लीजिए 3, आपका मन करे कि हम 1 और 2 नहीं लेंगे, हम 3 लेंगे, तो 3 और 4 के भी एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि निकाल के देख लीजिए आप लोग एचसीएफ, 3 से भागा लगाएंगे 4 में, 3 एकम 3, कितना बचा, 1 बचा, और इसमें जब भागा लगाएंगे तो 3 बार में क्या होगा, 3 3 नीचे खत्म हो जाएगा, यानी कि एचसीएफ क्या होगा 1, दो लगातार संख्याओं के एचसीएफ क्या होगा 1 होगा, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, डी। निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है, बोला है निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है, यानी कि बोला है कि रूट के 1 बटे में रूट के 144, इस संख्या को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 बटा में 144,
44 अंडर रूट में, ऐसे भी लिख सकता हूँ। यानी कि जो रूट ऊपर है, रूट नीचे है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। यानी कि 1/रूट अंडर रूट 1/44, यानी कि 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 होता है, 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 12। तो बोला निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है, तो यही हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, ऑप्शन ए। पहले ही ऑप्शन से मिल गया, इसीलिए हम आगे ऑप्शन को नहीं गए। इसलिए हम आपको अब सब ऑप्शन चेक कर करके दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से होगा, कौन सा नहीं होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते 15 क्वेश्चन पहुंच गए। किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है। सम पूर्णांक पूछा है, तो सम पूर्णांक कैसे होता है, सम पूर्णांक किसको कहते हैं, बोला कि सम पूर्णांक होना चाहिए। तो किसको हम कैसे कहेंगे, किसी पूर्णांक p के लिए, मतलब कोई पूर्णांक हो सकता है, कोई पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक होगा। सम पूर्णांक इसमें देखना है, तो किस प्रकार से आप सम पूर्णांक को आप लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई हम पूर्णांक ले लिए, 1 ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए, 4 ले लिए, 5 ले लिए, उसके बाद 6 ले लिए। अब मान लीजिए इसका हम मान डॉट डॉट तो कुछ भी हो सकता है, मैं p के मान हूँ, p बराबर लिए हैं, कुछ भी रख सकते हैं। जब p के मान 1 रखेंगे यहाँ पे 2, जब p के मान यहाँ पर 1 रखेंगे 2 गुणे 1 प्लस के 1, तो 2 एकम 2, एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विषम। तो विषम पूर्णांक थोड़ा ही बोला है, बोला है आपसे क्या करने के लिए, सम पूर्णांक बोला है। तो सम पूर्णांक आपको लेने के लिए क्या करेंगे, तो चलिए मैं देखता हूँ, आगे बनाते हैं इसको। सम पूर्णांक क्या करेंगे, तो किस प्रकार से इसको बनाएंगे सम पूर्णांक। दूसरा में देखते हैं, मान लीजिए इसका हम एक यहाँ पर रखें तो p के मान 1 हो जाएगा, तो विषम हो जाएगा। p के मान कभी 2 रखेंगे तो फिर सम हो जाएगा, p के मान 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो कभी सम कभी विषम, लेकिन ऐसे नहीं लेना है, बोला किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है सम पूर्णांक, तो सम पूर्णांक आना चाहिए। जैसे यहाँ बोला तीसरा ऑप्शन में p प्लस के 1, मान लीजिए p का अगर लेंगे 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 लेंगे और प्लस के 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2, ये तो सम पूर्णांक है। लेकिन कभी 2 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 लेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस के 1, तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो विषम पूर्णांक हो गया, कभी सम कभी विषम। हमें सम पूर्णांक लेना है, तो अब 2p पर लेते हैं, ऑप्शन डी में 2p पर जब लेंगे तो मान लीजिए यहाँ 2 गुणे p के मान क्या रखें 1 लिए, तो 2 गुणे 2 में 1 से गुणा किए 2 आया। उसके बाद मान लीजिए आपको मन किया, आपका मन किया कि मैं ले लूं इसको, जैसे इसको मैं हटाता हूं, तो चलिए मैं इसको अब ऑप्शन इस पे धो के दिखाता है आपको, सोल्व करके सिखाते हैं। यानी कि 2p, 2p को किस प्रकार से सिखाते हैं, जब 2p पे सिखाएंगे आपको, 2p पर मतलब 2p के यहाँ पर रखेंगे, दो p के मान के लेंगे तो 2 गुणे, जब p के मान यहाँ पर 2 एकम 2, तो p के मान क्या है 2, और मान लीजिए p के मान आप 2 रखें तो 2 गुणे 2, तो कितना 2 दूना के 4 आ गया। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि सम पूर्णांक आ रहा है, यहाँ पर भी सम पूर्णांक आ रहा है। मान लीजिए p के मान 3 रखेंगे, 2 में अगर p के मान 3 रखेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो हर बार हर में क्या आ रहा है, सम पूर्णांक आ रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन सॉरी 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 ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। बोला निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, बोला है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत कब होता है, शांत को आप चेक करने के लिए कि तो भाग विधि से चेक करेंगे, तो जो पूरा पूरा कट जाएगा तो वो शांत होगा, पूरा पूरा कट जाएगा तो वो शांत होगा। नहीं तो हर में क्या होना चाहिए, 10 का गुणनखंड होना चाहिए। हर में, हर में आपको 10 का गुणनखंड है, 10 का गुणनखंड क्या मतलब, हर में 2 और 5 रहेगा तब वो जाके शांत होगा, तब वो जाके शांत होगा। यानी कि पहला ऑप्शन बोला है कि 23, पहला ऑप्शन बोला है कि 23 और बटे में 50, तो 23 बटे में 50 जब हर इसका करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 23 और बटे में 50। 23 बटे में जब 50 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 50 को लिखेंगे, यानी कि 2 गुणे 25, 2 गुणे 25, यानी कि 23 बटे में 2 के पावर 1 गुणे 5 के पावर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। तो जब हर में 2 पे पावर n, सब कोई पढ़ा होगा, 2 पे पावर n गुणे 5 पे पावर m होता है, तो क्या होता है उस इस रूप में होता है, तो ये क्या होता है शांत होता है। लेकिन इस क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो हमें अशांत को लेकर चलना है।
इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसको मिटा देते हैं और आगे अब देखिए, जैसे मैं यहाँ पे चलता हूँ 39, यहाँ पर लेके चलते हैं दूसरा ऑप्शन में 39 और बटे में 243। तो चलिए इसको हम काटते हैं, किस प्रकार काटते हैं। जब 13 से काटेंगे तो कितने बार हम करेंगे, 13 या 39, जब 13 से इसको 3 से काटे हैं, 3 से काटे तो 13 बार में, 3 से काटे तो 3 अठे 24, 3 एकम 3। अब देखिए 81 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 81 के फैक्टर में आ जाएगा, 81 क्या आता है, यानी कि जब 81 को आप गुणनखंड करेंगे तो 3 पे पावर 4 आएगा, 3 पे पावर 4 आएगा। यानी कि 3 पे पावर 4 का मतलब क्या होता है, 3 पे पावर 4 देख लीजिए ना, 3 को 4 बार लिख के देखिए, 3 को 4 बार लिखे, तितली के 9, तितली के 9, यानी कि 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9, यानी कि क्या हो जाएगा 9, 3 इंटू 81 हो जाएगा। तो वही कि हर में 3 पे पावर 4 आ गया, तो वही बोला कि इसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो किसका हो जाएगा 39 बटा में 243 का दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अगला बोला है कि एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। बोला गया कि एक अशून्य परिमेय, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या गुणनफल हो जाएगा। यानी कि अशून्य, यानी कि शून्य नहीं लेना है, शून्य भी हमारा परिमेय संख्या है लेकिन शून्य को नहीं लेना है, उसके अलावा तो मान लीजिए परिमेय संख्या हम क्या लिए 2 ले लिए, और अपरिमेय संख्या मान लीजिए ले लिए रूट के 2। जब दोनों का मैं गुणा करूंगा तो क्या लिखेंगे 2 रूट 2, 2 रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर मान लीजिए आपको ले लेते हैं कि 5 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं और रूट के ले लेंगे 3, तो 5 है परिमेय संख्या और रूट 3 है अपरिमेय संख्या। जब इनको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 रूट 3। यानी कि हमेशा देखें कि हर कंडीशन में हमेशा क्या आता है, अपरिमेय संख्या। क्या आएगा, अपरिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन बी, हमेशा अपरिमेय संख्या। बोला गया है 0.777 का बराबर 0.777 बराबर है, तो अब की ये किसको बराबर है, यानी कि 0 यहाँ पर जो संख्या है 0.777 डॉट डॉट करके रिपीट किया है, यानी कि जो संख्या रिपीट करता है उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, उसके सिर पर एक बार खींच देते हैं, यानी कि रिपीटेशन कर रहा है, पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति मतलब क्या होता है, बार बार संख्या आ रहा है, तो इसको किस प्रकार से हम लिखेंगे, जिस पे बार रहता है उसको पहले तो 7 लिखिए, और जिस पे बार रहता है उसके बदले में बट्टे में क्या लिखते हैं 9 लिखते हैं, बट्टे में 9 लिखते हैं। चलिए मैं एक आपको HW में क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको आप बताइएगा। जैसे यहाँ बोलते हैं 0.23 पे बार है, 0.23 पे बार है, 0.23 पे क्या है बार है, इसको आप क्या करिएगा P बटा Q के रूप में हमें लिखकर, P बटा Q के रूप में हमें लिखकर आप क्या करिएगा दिखाइएगा, HW में वो दिए हैं आपको। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है पाई है, सब कोई जानता है कि पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसमें बहुत चर्चित क्वेश्चन हमेशा आता है, हर बार आता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, फिर आ गया 3 क्वेश्चन लिया अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे, यानी कि एक से कटे और खुद से कटे। इसमें क्या हो जाए, एक से कटे और खुद से कटने वाला संख्या कौन है, यानी कि ऑप्शन बी। एक से कटने वाला खुद से कटने वाला ऑप्शन कौन है, बी है, यानी कि 23 है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या पूछा है। परिमेय क्या, 2 माइनस के, जब परिमेय संख्या में से आप अपरिमेय संख्या घटाते हैं, परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाते हैं तो हमारा उत्तर क्या आता है, अपरिमेय। अपरिमेय हमारा उत्तर क्या आएगा, अपरिमेय। तो बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन एक गलत दिया है, √5 भी अपरिमेय संख्या है। उसके बाद जो यहाँ पर सी ऑप्शन देगा ना, इसको ऐसे लिखना है, सी को 2√3, अब बटे में इसको √3 हो जाएगा, यहाँ पर गलत है, तीसरा में बटे में √3 होगा।
3 से 3 क्या हुआ, खत्म हो गया, 3 से 3 क्या हुआ, खत्म हो गया। जो हमारा 2 आएगा क्या है, 2। बोला है निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। तो इसके जगह पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, तो मतलब टाइप करने में गलत हो गया है, टाइप करने में गलत हो गया है, तो यहाँ पे 3 न लिख कर यहाँ पर √3 बना लीजिएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ये क्या होगा, ऑप्शन सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन बोला है कि 6, अगला क्वेश्चन में है कि 6, 8, 22, 6, 8 और 22 का लॉसअ मतलब क्या होता है, एलसीएम। लॉसअ मतलब हो जाएगा एलसीएम, यानी कि एलसीएम और मॉसअ यानी कि एचसीएफ ज्ञात करना, एचसीएफ का अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात कैसे ज्ञात करें, बहुत फेमस क्वेश्चन हर बार आता है। तो चलिए सबसे पहले बोला है कि लॉसअ और मॉसअ का अनुपात, तो सबसे पहले इसका क्या करिए, एचसीएफ जब निकालेंगे तो 6, 8, 22 का एचसीएफ क्या होता है, तो 6, 8, 22 एचसीएफ किसे कहते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। यानी कि जब इसका एचसीएफ निकालेंगे, यानी कि 6 में जब मान लीजिए भागा लगाएं इसमें, किस में, 8 में, तो जब 6 में 8 में भागा लगाएं तो 6 एकम 6, कितना बचा, 2। अब 2 में जब 6 से भागा लगाएं तो 2 तिहाई 6, यानी कि पूरी पूरी क्या हुआ, खत्म हो गया, यानी कि पूरा पूरा खत्म हो गया, पूरा पूरा खत्म हो गया, पूरा पूरा खत्म, यानी कि एचसीएफ कितना आएगा, 2 आएगा। अब ये भी चेक कर लीजिए कि 2 जो है 22 को विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 2 क्या करेगा, 22 को काट देगा, इसका एचसीएफ क्या हुआ, 2। एचसीएफ क्या हो गया, 2। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, चलिए ठीक से बढ़िया से, एचसीएफ हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। एचसीएफ बराबर जो हमारा आ गया वो 2 आ गया, यानी कि लिख देते हैं आपको, एचसीएफ बराबर 2। अब इसका एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम ज्ञात कैसे करेंगे, 6, 8 और 22 का एलसीएम ज्ञात करने के लिए तो इसको तोड़ लीजिए पहले, जब तोड़ेंगे क्या लिखेंगे, 6 को क्या तोड़ के लिखेंगे, 2 इंटू 3 लिखेंगे, 8 को क्या लिखेंगे तोड़ के, तो 8 बनाने के लिए यहाँ पे 2 है, यानी कि 4 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 बन जाएगा। 22 कब बनेगा, यानी कि आपको 22 को क्या लिखेंगे, 11 इंटू 2, 2 है, हम 11 से इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 3 दूना 6, 6 चौके 24, और जो 24 में 11 में गुणा करेंगे तो 24 से कम 24 के 4 हाथ में लगा 2, 24 और 2 26, यानी कि 264 आएगा। अब बोला है कि लॉसअ और मॉसअ का क्या करिए, अनुपात ज्ञात कीजिए, लॉसअ और मॉसअ ज्ञात, यानी कि एलसीएम अनुपात एचसीएफ, इसका क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, तो एलसीएम का जो हमारा निकल के आया है 264 अनुपात एचसीएफ हमारा निकल के आया है 2। जब इसको हम काटेंगे तो हमारा आ जाएगा कौन सा, 132 अनुपात 1, 132 अनुपात 1 हमारा क्या आएगा, निकल के आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोला है सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसा है। सबसे छोटी भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे। जैसे मान लीजिए हम ले लें, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कटे, उसको हम क्या कहेंगे। मान लीजिए कि हम 6 ले लें और 4 ले लें, 4 हमारा भाज्य संख्या है कि नहीं, ये 1 से कटता है, 4 से भी कटेगा, 1 से कटेगा, 4 से भी कटेगा, और 4 के 1 से कटेगा, खुद से कटेगा, और इसके अलावा भी कटता है, 2 से कटेगा। यानी कि जो हमारा 1 से कटा, 4 से कटा और इसके अलावा भी कोई संख्या से कटा, तो ये क्या है, भाज्य संख्या है। जैसे हम पूछ लें कि 6 भाज्य संख्या है कि नहीं, तो है, 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, और किससे कटता है, 6 से कटता है। ये सब हमारा क्या है, भाज्य संख्या, यानी कि एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे, उसको हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ फिलहाल में, तब उसके बाद बनाएंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो वह सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो हमारा होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4, और छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या
2 होता है। तो जब इसका सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा होता है 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4। इसका एचसीएफ ज्ञात करना है, यानी कि मौसौ। जब इसका मौसौ ज्ञात करेंगे तो किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे, तो 2 और 4 को एचसीएफ क्या निकालेंगे, 2 और 4 का एचसीएफ हो जाएगा हमारा 2। एचसीएफ वह होता है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करे, यानी कि 2 2 को विभाजित कर देगा और 2 4 को भी विभाजित कर देगा, यानी कि जो हमारा ऑप्शन आएगा वो हमारा क्या आएगा, बी आएगा। गलत हो गया था, यानी कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड, यानी कि 5 से इसको कटाएंगे तो कितना बना, 5 एकम 5, डबल जीरो उतार देंगे, 5 एकम 5, और फिर इसको कटाएंगे कब बार में, 7 बार में कटाएंगे, तो 7 एकम 7 कितना बच गया, 3, 7 चौक 28, 7 चौक 28 बच गया कितना, 7 एकम 7 बच गया 3, यानी कि 10 है तो 3 बचा ना, 7 चौक 28 बच गया 2, 7 तिरिके 21, 7 तिरिके 21, फिर इसको कटाएंगे कब बार में, तो फिर इसको कटा देंगे 11 बार में, जब 11 से कटाएंगे 11 एकम 11 बच गया 3, 11 तिया 33। अब ये नहीं जाएगा, मान लीजिए इसको अगर कटा देंगे 13 से अगर कटाएंगे 13 एकम 13, तो वही बोला है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो 1 2 3 4, तो 5, यह इसका ऑप्शन होगा बी। दो अंकों की संख्या 3 से विभाजित है, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 3 से विभाजित है, तो आप कहेंगे कि 12 है, उसके बाद क्या है 15 है, उसके बाद क्या है 18 है, डॉट डॉट करके, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होता है, जो 3 से कट जाएगा। तो बोला है कि इसके बीच में कितने 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 2 अंकों की संख्या 3 से विभाजित है, कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाजित है, यानी कि कितना 2 अंकों की संख्या है जो 3 से क्या है विभाजित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको देखिए। चलिए इसको हम निकाल लेते हैं, बनाएंगे, जिसे लिखेंगे a बराबर 12, और इसमें डिफरेंस कितना के है, तो डिफरेंस हो जाएगा हमारा 3 के। तो आप जानते हैं सभी लोग एपी में फार्मूला पढ़े होंगे, यानी कि n बराबर होता है a प्लस के n माइनस 1 डी, यही फार्मूला सभी लोग पढ़े होंगे। n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए इसको हम बनाते हैं, n के मान क्या हो जाएगा, n के मान हो जाएगा 99, a बराबर कितना हो जाएगा 12 प्लस n माइनस 1, और d के मान यानी कि डिफरेंस कितना के 3 के। अब इसको घटा देंगे, यानी कि 99 में से हम क्या करेंगे 12 घटा देंगे, बराबर हो जाएगा n माइनस के 1 इंटू 3, 1 इंटू 3। चलिए जब इसको घटाएंगे तो 9 में से 2 गया 7, इधर हो गया 87, इधर गुणा में, इधर आगे क्या हो जाएगा भागा में, तो n माइनस के 1, n माइनस के 1, n माइनस के 1 हो जाएगा। जब इसको हम काटेंगे तो कितना, 3 3 दूना के 6, 3 नवा 27, 3 नवा 27। तो अब इसको आगे चलते हैं, यानी कि 29 बराबर n माइनस के 1, 29 बराबर n माइनस के, माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 29 प्लस के 1 बराबर, तो 29 प्लस के 1 तो कितना हो जाएगा 30, यानी कि 30 गो ऐसी संख्या है, 30 गो ऐसा संख्या है जो 3 से क्या है, 30 गो ऐसा 2 अंकों की संख्या है जो 3 से क्या है विभाजित है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उनका मौसौ 17 है, तो उनका लौसौ होगा। जैसे वो पीछे क्वेश्चन ऐसे ही बताए हैं आपको, पीछे ऐसे ही क्वेश्चन बताए हैं, सेम उसी प्रकार से डिटो, बस खाली डेटा चेंज है। जैसे दो संख्याओं का गुणनफल होता है, यानी कि a इंटू बी बराबर होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ गुणे एलसीएम। कोई ये भी कहता है एलसीएम गुणे एचसीएफ, ऐसे भी कह सकता है। इनकी दो संख्या का गुणनफल दिया है हमारा 8670 बराबर, एचसीएफ कितना है, यानी कि मौसौ कितना है 7 है, यहाँ पे एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम आपको रहने दीजिए, चाहे एलसीएम की जगह पे x मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इधर ही गुणा में, इधर क्या हो जाएगा भागा में, यानी कि 8000 यहाँ हो जाएगा 8670 बट्टे में 17 बराबर के x, बराबर के x। तो अब इसको हम काटते हैं, यानी कि 8670 बट्टे में 17 बराबर के x है। तो जब इसको काटेंगे 17 पचे 85, 17 पचे 85, कितना बचा 86, तो 17 एकम 17, जीरो है तो जीरो, यानी कि x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, यानी कि एलसीएम, x किसका मान मारे थे एलसीएम का, तो एलसीएम बराबर हमारा कितना हो जाएगा 510, 510, तो 510 हमारा। देखते हैं कौन सा उत्तर है,
कौन से उत्तर में है? तो उत्तर में है जो 510 ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा।